के नाम की महिमा हो। सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे स्वर्ग में बड़ा कौन, और ये हमें देखने को मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय की पहली से लेकर 5वीं आयत तक। यदि आपके पास बाइबल है तो आवश्यक रूप से हमारे साथ खोल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय की पहले से और 5वीं आयत तक। हमेशा की तरह हम सबसे पहले इसको उर्दू में पढ़ेंगे और इन चंद आयतों को उर्दू में पढ़ने के बाद हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आवश्यक रूप से हमारे साथ खोल लीजिए और इस वीडियो को स्किप मत कीजिए। शैतान चाहता है कि आप ये वीडियो पूरा ना देखें, क्योंकि शैतान है वो आपको हर हाल में परमेश्वर की वचनों से दूर रखना चाहता है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन को पूरा सुनना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट का ही ये वीडियो है। तो आइए देखते हैं उर्दू में इसका सबसे पहले टाइटल क्या है। और उर्दू में इसका टाइटल है आसमान की बादशाही में बड़ा कौन। और पहली आयत में लिखा है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, बस आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम तौबा न करो और बच्चों की मानिंद न बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल न होंगे। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानिंद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। परमेश्वर का वचन उर्दू में सुने जाने पर परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। अब इसी चैप्टर को हम हिंदी में देखते हैं और आपको याद दिलाता चलूं कि हम पढ़ रहे हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय की पहली से लेकर 5वीं आयत तक। और इसका शीर्षक है स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन। उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। यीशु के चेले हैं वो नए नए पर्सन यीशु मसीह से पूछते ही रहते थे, और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा सवाल पूछा कि यीशु मसीह जी ये बताओ कि आप स्वर्ग के राज्य का हमेशा जिक्र करते हो और बहुत सारी बातें और भेद आपने बताई, आप हमें ये बता दो कि जो स्वर्ग का राज्य है इसमें सबसे बड़ा कौन है। इस पृथ्वी पर से जो मनुष्य स्वर्ग में भेजे जाएंगे उनमें सबसे बड़ा कौन है। तो इस पर यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं वो हमें 1 से इन 5 आयतों में देखने को मिल जाता है। और दूसरी आयत में लिखा है, इस पर यीशु ने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो यीशु मसीह ने यहाँ बताया है कि जब तक तुम अपने मन को दीन नहीं करोगे, निर्मल नहीं करोगे, स्वच्छ नहीं करोगे, एक छोटे बच्चे की तरह नहीं करोगे, तब तक तुम आसमान की बादशाही में प्रवेश नहीं कर पाओगे, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब बड़े होते हैं तो चारों ओर से लालच हमें घेर लेता है, जबकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो लालच नहीं करते। आप किसी बच्चे को 100 का नोट दीजिए 1-2 घंटे में उसको फूक फाक कर वो आ जाएगा। वो चिंता नहीं करेगा कि कल कैसे काम चलाएंगे, परसों कैसे काम चलाएंगे। पैसे हैं वो कीमती होते हैं, वो कभी न कभी और जरूरी काम में भी काम आएंगे, लेकिन उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। किसी बच्चे को तब तक चैन नहीं मिलेगा जब तक कि उसके पास 100 का नोट हो और उसको पूरी तरह से वो खत्म न कर डाले। तो ऐसा इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो कल की चिंता नहीं करते, वो आने वाले कल की चिंता नहीं करते हैं। इसलिए यीशु ने कहा है कि बच्चों की तरह निर्मल बनाओ। आज का दिन जो हमने जी लिया वही हमारा है, जो पेट के अंदर गया वही हमारा है। जो आगे की चिंता में डूबे रहते हैं, यदि तुमने अपने आप को नहीं बदला और बच्चों की अपने आप को कोमल और नरम नहीं बनाया तो फिर तुम स्वर्ग के राज्य को भूल जाओ। और चौथी आयत में कहते हैं, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में सबसे बड़ा होगा। तो हमें बालकों के समान छोटा करना है, अपने आप को बड़ा करना है, अपने आप में बालक में तब्दील कर कर हमेशा बच्चों की तरह तुरंत किसी भी बात के लिए एग्री करना है, वो जरूरी है। और कोमल हृदय का, मोम की तरह नरम होने का दिल है वो रखना जरूरी है। मोम जिस प्रकार की आंच के पास आती तुरंत पिघल जाता है, ऐसे ही हमारे हृदय होने चाहिए। हमें कठोर हृदय वाले नहीं बनने हैं। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बच्चे को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। तो इसलिए यीशु मसीह कहता है कि अपने आप को, बस स्वर्ग में राज्य का एक सबसे बड़ा नियम यही है कि अपने आप को नरम बनाओ, हम हलीम बनाओ, बच्चों की तरह बनाओ जो जल्दी से मान जाते हैं और किसी भी बात के लिए बहुत ज्यादा जिद्दी नहीं बनते, और न ही वे किसी से बदला लेने के लिए
अपने आप को खत्म करने के बारे में सोचते हैं। आज का वचन आपके जीवन में काम करे। सबको जय मसीह की जय हिंद।